दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर के। आपको आई होप ये नाम याद है, क्योंकि इस नाम ने पिछले साल बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचाई थी दोस्तों। ये वही शॉर्ट सेलर है जिसने अडानी ग्रुप को लास्ट ईयर शॉर्ट किया था और 86 बिलियन डॉलर्स को वाइप आउट कर दिया था। और आज उन्होंने ट्वीट किया है, सुबह सुबह आप देख सकते हो, समथिंग बिग सून इंडिया, यानी कि इंडिया के किसी स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट आने वाली है जिससे अडानी जैसा क्रैश आ सकता है। लेकिन दोस्तों क्या एक्चुअल में ऐसा कोई क्रैश आएगा या नहीं आएगा, या फिर आएगा तो कौन से स्टॉक्स पे आ सकता है, आइए ये सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को दोस्तों याद होगा लास्ट ईयर जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसके बाद अडानी स्टॉक्स इस तरीके से क्रैश हुए, ये आप देख सकते हो। 4000 रुपीज का स्टॉक पहुंच गया 500-600 के आसपास, यानी कि 1/7 यहां पे कर दिया स्टॉक के प्राइस को। तो इतना बड़ा मैसिव यहां पे फॉल आया था इस रिपोर्ट के बाद, यानी कि ये जब रिपोर्ट आती है तो मार्केट इसको एक्चुअल में सीरियसली लेती है, चाहे वो चीजें बाद में प्रूव हो या ना हो, लेकिन जब ये रिपोर्ट आती है तब उस चीज को सीरियसली लिया जाता है। अब ऑल्दो दोस्तों इस स्टॉक ने थोड़ी बहुत रिकवरी कर ली है, यहां तक आ चुका है, लेकिन अभी भी 4000 से तो बहुत ही ज्यादा दूर है, लगभग 50% दूर तो अभी भी ये स्टॉक चल रहा है। ये मैं अडानी गैस के बारे में बात कर रहा हूं, इसके अलावा और भी जितने भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं सबका यही हाल हुआ था, किसी में थोड़ा सा कम, किसी में थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन इसी तरीके का हाल था। सिर्फ और सिर्फ अडानी पोर्ट्स एक स्टॉक है अडानी ग्रुप का जिसने सारी की सारी रिकवरी कर ली है, अदरवाइज कोई भी और ऐसा स्टॉक नहीं है अडानी ग्रुप में जो कि 1.5 साल बाद भी इस चीज से रिकवर कर पाया हो। क्योंकि चीजें चाहे प्रूव हुई हो या नहीं हुई हो, इंडिया में प्रूव कर पाना वैसे भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क तो अडानी ग्रुप के ऊपर उठ ही गया है, जो कि कुछ इन्वेस्टर्स को साइडलाइंस पे रख रहा है, जिसकी वजह से ये जो वैल्यूएशन पहले मिल रहे थे ये वैल्यूएशंस वापस से अडानी ग्रुप को नहीं मिल पा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों ऐसा नहीं है कि काफी लोगों को लगता है कि अडानी ग्रुप के बाद और कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है या उससे पहले कोई रिपोर्ट नहीं आई। अडानी ग्रुप से पहले और अडानी ग्रुप के बाद और भी बहुत सारे स्टॉक्स पे हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और हाल सबका वही हुआ है। मे बी नॉट एज बैड एज दिस, लेकिन हाल कुछ सिमिलर ही हुआ है। एक और चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, ऑल्दो अडानी ग्रुप के ऊपर जो भी यहां पे एलिगेशंस लगे थे हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा, कुछ भी उसमें से प्रूव हो नहीं पाया है अभी तक। और इनफैक्ट सेबी ने उल्टा शोकॉज नोटिस दे दिया है हिंडनबर्ग रिसर्च को, लेकिन उस शोकॉज नोटिस को हिंडनबर्ग रिसर्च ने नॉनसेंस बताया है और यहां पे अडानी ग्रुप के ऊपर तो कुछ प्रूव हो नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों आपको क्या देखना है, यहां पे आपको ये देखना है कि चीजें प्रूव होंगी वो तो बाद में होंगी, जो क्रैश होता है वो इमीडिएटली आ जाता है, और चाहे प्रूव हो या ना हो यहां पे क्रैश जो है रिपोर्ट के बाद आ जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद कुछ नहीं हुआ है तो मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल्स दिखाता हूं। ये जो अडानी ग्रुप की न्यूज थी ये आई थी जनवरी 2023 में, और उसके बाद मार्च 2023 में एक और शेयर के पीछे, स्टॉक के पीछे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसका नाम था ब्लॉक, और ब्लॉक का शेयर उस रिपोर्ट के बाद 20% से क्रैश कर गया। और तो ये यूएस में लिस्टेड है दोस्तों कंपनी, ये इंडिया की कंपनी नहीं है, और उसके अंदर 20% का क्रैश आया, लेकिन उसके बाद उसने थोड़ी थोड़ी रिकवरी कर ली और आप देख सकते हो यहां पे था वो क्रैश, और उसके बाद अभी जो स्टॉक है जहां से क्रैश चालू हुआ था वहां तक पहुंच गया है। इस पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। अब दोस्तों हो सकता है कि इसका जो फ्रॉड होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, या जो भी हो सकता है, इसका कारण बता पाना तो मुश्किल है कि इस पे बहुत बड़ा असर क्यों नहीं पड़ा। और दोस्तों एक और चीज बता देना चाहता हूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो किसके पीछे पड़ता है, ज्यादातर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज जिस कंपनीज में होते हैं या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड्स जिस कंपनीज के अंदर होते हैं, उन कंपनीज के पीछे हिंडनबर्ग रिसर्च पड़ता है और उनके सारे चिट्ठे खोल देता है, जो भी पब्लिक डोमेन में होते हैं या फिर उनके एम्प्लॉय से बात करके या फिर कोई भी उनका सोर्स हो सकता है। और बस इतना ही नहीं, मार्च के बाद जून 2023 में टिंगो ग्रुप, जो कि अगेन एक और यूएस लिस्टेड कंपनी है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आती है और क्रैश कितना होता है दोस्तों, 57% का क्रैश आता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाल जो है सबका वैसा ही होता है जैसा कि अडानी ग्रुप में हुआ था, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन हाल आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये जून 2023 तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा रीसेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक साल ही हुआ है। तो अगर यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किसी स्टॉक से रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई न्यूज आती है, कोई रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग रिसर्च की, तो आप समझ सकते हो कि हाल बेहाल हो सकता है। डिपेंड करता है कि फ्रॉड किस तरीके का है और वो कंपनी कितनी ज्यादा ओवर वैल्यूड या किस तरीके से भाग रही है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों ये चीज आपको पता जरूर होनी चाहिए। और टिंगो ग्रुप के बारे में मैं अगर बात करूं कि इसमें रिकवरी आई है या नहीं आई है, तो पहले तो आप यहां पे देखिए 2023 जून, यानी कि वो हो जाता है यहां पे ये जो क्रैश आया है, ठीक है। अब इस क्रैश के बाद
इस कंपनी का हालत आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हालत हो चुकी है दोस्तों। ये कंपनी कभी भी रिकवर नहीं कर पाई, इनफैक्ट ये कंपनी अब डीलिस्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हो सेवरल कंप्लायंस इश्यूज की वजह से टिंगो ग्रुप ने विड्रॉ ही कर लिया है नेस्डेक से और ये कंपनी अब लिस्टेड नहीं है और ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है ये कंपनी दोस्तों, इसको खत्म ही माना जाता है। तो इस तरीके की पावर है हिंडनबर्ग रिसर्च के अंदर दोस्तों। इंडिया में चीजें प्रूव होने में टाइम लगता है या फिर कभी प्रूव नहीं हो पाती हैं, लेकिन यूएस में जहां जहां भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्वेश्चंस उठाए हैं वहां पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। ये तो मैंने अडानी ग्रुप के न्यूज के आने के बाद जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसके बारे में बताया, उसके पहले भी बहुत सारी कंपनीज स्पेशली यूएस रिलेटेड कंपनीज को खत्म कर चुका है हिंडनबर्ग रिसर्च। अब दोस्तों ये देखना होगा कि कौन सी इंडियन कंपनी है जिसके पीछे हिंडनबर्ग रिसर्च पड़ा हुआ है और जिसके रिलेटेड यहां पे एक न्यूज आ सकती है, एक रिपोर्ट आ सकती है। मोस्टली ये कंपनी वो होगी जिसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं या फिर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है और मोस्ट लाइकली इसका चार्ट जो है इस तरीके से कुछ चलता होगा, बहुत ज्यादा रॉकेट स्टॉक होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा स्टॉक होगा, बट मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल फ्रॉड या कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर कोई स्टॉक जो बहुत तेजी से भागता है, ऐसी किसी कंपनी के पीछे हिंडनबर्ग रिसर्च की नजरें होंगी। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी कंपनी होती है वो और उस कंपनी का एक्चुअल में क्या हाल होता है, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड विद अडानी ग्रुप के अडानी ग्रुप ने यहाँ पे रिकवर भी कर लिया थोड़ा बहुत और अडानी ग्रुप के ऊपर कोई भी एलिगेशंस प्रूव नहीं हो पाए और सेबी ने शो कॉज नोटिस भी भेज दिया हिंडनबर्ग रिसर्च को। तो क्या अब इंडियन मार्केट्स, क्या अब इंडियन जनता फिर से हिंडनबर्ग रिसर्च को कोई भाव देगी या नहीं देगी, इसकी रिपोर्ट को कोई इंपॉर्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रूव होना ना होना वो बात की बात है। जो इमीडिएट इंपैक्ट होता है, जो नेक्स्ट डे का इंपैक्ट होता है, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। और ये जो इंपैक्ट होता है ये किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, ये करेगा ट्रेडर्स को, स्पेशली एफएनओ ट्रेडर्स को, स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा बुलिश स्टॉक्स में, बहुत ज्यादा एरे गैरे स्टॉक्स में पुट सेलिंग करते हैं, उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। जो लोग स्टेबल स्टॉक्स में, स्टेबल कंपनीज में, जो बिल्कुल क्लीन चिट के साथ चलती हैं, जिनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई न्यूज आती भी है और अगर क्रैश भी आ जाता है, तो अगर उस कंपनी में कोई गलत काम नहीं हुआ होगा तो ये कंपनी यहां से रिकवर कर लेगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन रिकवरी हो जाएगी। तो इन्वेस्टर्स को उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स को यहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है। स्पेशली वो लोग जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, उनको देखना होगा कि कहीं कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो हिंडनबर्ग रिसर्च के टारगेट पे हो सकती है। आपको क्या लगता है, हिंडनबर्ग रिसर्च को इस बार भी इतनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी और क्रैश आएगा या नहीं आएगा? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हो तो आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो।